बंद करो, बंद करो, बंद करो। विनेश फोगाट को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। विनेश फोगाट को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। क्या ओलंपिक्स में विनेश फोगाट के खिलाफ साजिश हुई? क्या उनके खिलाफ नाइंसाफी हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी तादाद में लोग यह कह रहे हैं कि विनेश फोगाट के साथ साजिश हुई? क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि हमारे जो तमाम खेल संघ हैं उन पर राजनेताओं का कब्जा है? और पिछले कुछ दिनों से लगातार विनेश फोगाट एक बृजभूषण शरण सिंह से लड़ रही थी, जो भाजपा का नेता, पूर्व सांसद है। इसी कुश्ती संघ में उसका दबदबा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात तक नहीं की थी विनेश फोगाट के साथ। स्वाभाविक सी बात है, आज जब विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिया गया है, इसीलिए लोग ये तमाम पॉलिटिकल एंगल्स बता रहे हैं। मैं उसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि कम से कम मेरे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि कोई साजिश है, मगर जाहिर सी बात है कुछ सवाल जरूर हैं। मगर आज मैं भाजपा के प्रचार तंत्र से एक सवाल पूछना चाहता हूं, और एक बहुत जरूरी सवाल है। जब पापा वॉर रुकवा सकते हैं, तो क्या 100 ग्राम वाले मामले को नहीं सुलझा सकते थे? सवाल लाजमी है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि पापा ने वॉर रुकवा दी, वॉर रुकवा दी, वॉर रुकवा दी। बाकायदा आपको पता है विज्ञापन निकला था। तो जब पापा वॉर रुकवा सकते हैं, तो क्या 100 ग्राम का समाधान नहीं हो सकता है? आपके सामने एक खबर देखिए दोस्तों। ये केन्या के एथलीट हैं फेथ किपियोगन। मुकाबला था 5000 मीटर। उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था, मगर केन्या ने धमकी दी कि अगर आपने डिस्क्वालीफाई किया तो हम ओलंपिक्स का बॉयकॉट कर देंगे। नतीजा, उन्हें जो अयोग्य करार दिया गया था उसे वापस ले लिया गया। केन्या जैसा ये छोटा सा देश ऐसा कर सकता है, तो क्या हम अपनी भारत की बेटी के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं? मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे ही अयोग्य होने की खबर आती है, भारतीय ओलंपिक संघ तुरंत बयान जारी कर देता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, विनेश फोगाट जो है बहुत मुश्किल दौर में हैं और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अरे ये बयान बाद में जारी करते, पहले उसे चुनौती देते, जैसे केन्या ने चुनौती दी है। पहले आप चुनौती देते ना, पहले लड़ते, उसके बाद वो हारा हुआ बयान जारी करते। सबसे बड़ा सवाल, विनेश फोगाट जापान की वर्ल्ड नंबर 1 को हराती है। विनेश फोगाट फाइनल पहुंचती हैं। उनका सिल्वर मेडल मिलना तय है। प्रधानमंत्री एक भी बयान जारी नहीं करते हैं, मगर जैसे ही विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई होती हैं, अयोग्य करार होती हैं, तुरंत उनका बयान आ जाता है। मैं यही तो सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या भारत की बेटी के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने कोशिशें नहीं की? मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मुझे बताया गया है कि पर्दे के पीछे बहुत जोरों से कोशिश की गई थी उनके वजन को कम करने के लिए। लगातार कोशिशें चल रही थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आखिरकार जब वेट लिया गया तो 100 ग्राम ज्यादा, मगर बावजूद उसके उसे भी चुनौती देनी चाहिए थी। ओलंपिक संघ ने सुना तक नहीं उसे। तो बड़ा प्रश्न, जब कीनिया को सुनाया गया और कीनिया को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस फैसले को वापस लिया गया, तो भारत के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? और फिर वही सवाल अंधभक्तों से, जब पापा वॉर रुकवा सकते हैं, तो भारत की बेटी के 100 ग्राम के मुद्दे को सुलझा क्यों नहीं सकते थे? सबसे बड़ी बात, भारतीय ओलंपिक संघ में नीता अंबानी हैं, मुकेश अंबानी की पत्नी, और ये दोनों इस वक्त पेरिस में हैं। ये लोग सब क्या कर रहे थे, मैं समझना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, उनकी वेट पर निगाह रखना उनके टीम का काम था। वो टीम क्या कर रही थी, यह सवाल तो किया जाएगा ना। आज की तारीख में विपक्ष इसे षड्यंत्र बता रहा है। विपक्ष ही नहीं, विजेंद्र सिंह भाजपा सदस्य हैं, अब पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब बीजेपी में, कहते हैं यह षड्यंत्र हुआ है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। न्यूज मुझे भी मिली भाई, विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है पेरिस ओलंपिक से। बहुत दुखद, बहुत चौंकाने वाली न्यूज़ थी। और उसको तो मालूम था कि ओलंपिक में उसने वर्ल्ड नंबर 1 का है, उसको हरा दिया था, वर्ल्ड चैम्पियन को हरा दिया था। और लेकिन उसको मालूम नेक्स्ट डे जिसका मैच है उसको हरा देगी आसानी से। लेकिन
बाद में उसने के वेट के ऊपर उसको डिस्क्वालीफाई करना, चलो ठीक है भाई, फाइनल नहीं होगा तो सिल्वर तो मिलना चाहिए लड़की को, बिकॉज एक ट्रायल वेट के लिए मशीन होती है वहाँ पे प्रॉपर, फाइनल वेट की अलग मशीन होती है। तो हम जैसे एथलीट जाते, जैसे मैंने ओलंपिक्स 3 ओलंपिक्स में हमने पार्टिसिपेट किया, तो पहले हम ट्रायल वेट के लिए जाते हैं, वहाँ चेक करते कि मेरा वेट कितना है। सपोज मेरा 1 kg अप है तो हम उसके बाद ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद सपोज 100 ग्राम रहेगा तो दोबारा से हम जो ट्रायल वेट मशीन होती है उसके ऊपर जाके चेक करते हैं दोबारा। उसके बाद हम कहते हैं कि फाइनल वेट के लिए जाते। तो अगर और वो तो बेचारी बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन कैसे कब क्यों मुझे नहीं मालूम। मैं और बहुत बड़ी साजिश है ऑफ कोर्स हिंदुस्तान के खिलाफ ये। अब बताइए, ये जो बात विजेंद्र सिंह कह रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है कि षड्यंत्र हुआ है, क्यों हुआ है? षड्यंत्र हुआ हो या ना हुआ हो, मगर क्या भारत ने अपनी बेटी की लाज, उसकी अस्मिता बचाने के लिए पुरजोर कोशिश की थी, जैसे केन्या ने किया था फेथ के लिए, फेथ किपियोगॉन के लिए जिस तरह से केन्या ने कोशिश की थी, क्या भारत ने ऐसा किया? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोदी मीडिया के वाहियात और अनर्गल बयान आ रहे हैं। सुनिए हेमा मालिनी क्या कह रही हैं कि वेट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अब तो हाथ से निकल गया। एक तरफ हेमा मालिनी इस तरह का वाहियात बयान देती हैं और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी का चैनल न्यूज 18, उसकी एंकर ने सीधा दोष मढ़ दिया विनेश फोगाट पर। सही सुना आपने, सीधा दोष मढ़ दिया और यह क्लिप वायरल हो रहा है। इसकी विश्वसनीयता की जांच होनी चाहिए, मगर मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि न्यूज एंकर क्या कहती नजर आ रही हैं, किस तरह का गंदा ताना भारत की बेटी, भारत की आन बान और शान विनेश फोगाट पर कथित तौर पर मारा गया है। सुनिए क्या। आज राहुल, प्रियंका और अखिलेश विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं। राहुल का बयान आपके स्क्रीन पर। विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि वो अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेंगे। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। मगर यह सवाल बहुत लाजमी हो जाता है कि क्या विनेश फोगाट के साथ इंटरनेशनल ओलंपिक संघ ने नाइंसाफी की है? मैं स्पष्ट कर देता हूं, कोई साजिश हुई है नहीं हुई है मैं नहीं जानता। हालांकि मुकाबलों से पहले विनेश फोगाट ने यह आशंका जतलाई थी कि उनके खाने में कुछ मिलाया जा सकता है, वो अपनी टीम पर एतबार नहीं कर सकती थी, यह उनका पहले का बयान है। हालांकि यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उनका यह बयान और आज जो घटनाक्रम हुआ है, दोनों में कोई लिंक है, इस बात के कोई प्रमाण, कोई सबूत मौजूद नहीं है। मगर यह स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार महामानव के तौर पर पेश किया जाता है, हम ऐसा ना करें। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो महामानव होते तो फाइनल में विनेश फोगाट खेल रही होती ना। सबसे बड़ी बात, ओलंपिक संघ चुनौती नहीं दे रहा है। और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग क्या है? नियम 11, आर्टिकल 11, आप जानते हैं नियम क्या कहता है? यह नियम यह कहता है कि अगर आपका वेट एक मुकाबले से पहले ज्यादा बढ़ गया तो आपको पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और आप लास्ट आते हैं, सबसे अंत में आते हैं। यानी कि उन्होंने जापान की जो नंबर 1 वर्ल्ड की खिलाड़ी हैं उनको हराया। कायदे से कम उन्हें सिल्वर मेडल तो मिलना चाहिए था, अब वो भी नहीं मिलेगा। ब्रॉन्ज मिलेगा जापान की उस खिलाड़ी को, अब इन्हें सिल्वर भी नहीं मिलेगा। गोल्ड का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता है। यह इतना वाहियात रूल है। अब विनेश सीधे लास्ट आएंगे। कायदे से अगर वो फाइनल नहीं खेल पाई हैं तो भाई उन्हें सिल्वर ना सही ब्रॉन्ज ही दे दो। यह कैसा नियम है? इससे भारत को चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि इसकी गाज भारत की बेटी विनेश फोगाट पर गिरी है।
मैं नहीं जानता हूं इस वक्त विनेश की क्या हालत होगी दोस्तों। बताया जा रहा है कि उन्हें ड्रिप्स दिए जा रहे हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। कुछ ऐसी भी खबरें आई थी कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, मगर इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। इनफैक्ट कई पत्रकारों ने उस खबर को झूठा करार दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मगर मैं विनेश आपसे कहना चाहता हूं, आप बेशक फाइनल में नहीं हैं, मगर आप मेरे लिए ही नहीं 140 करोड़ की जनता के लिए चैंपियन हैं। आप हमारी चैंपियन हैं। हम सब जानते हैं विनेश कि आप किस मुश्किल दौर से गुजरी हैं। आप एक पूरे तंत्र का सामना कर रही थी, एक पूरी सरकार का सामना कर रहे थे, उसके ताकतवर दिग्गज लोगों का सामना कर रही थी, आप तानों का सामना कर रही थी, आपकी विश्वसनीयता, आपके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई जा रही थी, और आज उस सबको पार पाके आपने वर्ल्ड नंबर 1 जापान की उस प्लेयर को हरा दिया था। हमें आप पर गर्व है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यह संदेश दिया है, एक इमोशनल संदेश। मैं चाहूंगा आप इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिए। प्रियंका कहती हैं, प्यारी बहन विनेश, मैंने आपके साहस, आपकी मेहनत और लगन को देखा है। आप ओलंपिक के दंगल में देश की करोड़ों लड़कियों के सपनों के लिए लड़ रही थीं। आपके शानदार खेल से उन करोड़ों लड़कियों के सपनों को उड़ान मिली है जो छोटे छोटे शहरों से आती हैं, तमाम चुनौतियों से जूझते हुए, सिस्टम से लड़ते हुए, विपरीत हालातों को हराकर बड़े मंचों पर पहुंचने की आकांक्षा रखती हैं। आपके शानदार खेल ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए अपनी अथक मेहनत से आप जिस मुकाम तक पहुंची वो आसान नहीं था। आपकी इस अविश्वसनीय यात्रा से करोड़ों सपनों को बल मिला है। इस मुश्किल समय में करोड़ों देशवासी उसी उत्साह के साथ आपके साथ खड़े हैं जैसा पूरा कंपटीशन के दौरान थे। मेरी बहन, खुद को अकेला मत समझना और याद रखना कि आप हमारी चैंपियन थी और आप हमेशा हमारी चैंपियन रहेंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप और ज्यादा मजबूत तरीके से वापसी करेंगी। ढेर सारा प्यार। एक इमोशनल संदेश यहां पर प्रियंका उन्हें दे रही हैं। आपको इन तस्वीरों में याद होगा कि प्रियंका ने बाकायदा इन खिलाड़ियों से मुलाकात की, और इस संघर्ष में जब वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रही थी तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया की आंखों में आंसू हैं दोस्तों। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। विनेश, तुम हिम्मत और नैतिकता की गोल्ड मेडलिस्ट हो, माटी की बेटी हो, इसलिए यह मेडल भी माटी का है। बहुत हौसले से लड़ी हो। कल जब खेलने से पहले ओलंपिक ऑफिशियल्स ने आपका वजन लिया तो आपका वजन एकदम परफेक्ट था। आज सुबह जो हुआ उस पर कोई यकीन नहीं करना चाहता। 100 ग्राम यकीन ही नहीं हो रहा कि यह तुम्हारे साथ हुआ है। पूरा देश आंसू नहीं रोक पा रहा है। सब देशों के ओलंपिक मेडल एक तरफ और आपका मेडल एक तरफ। दुनिया का हर इंसान आपके लिए दुआ कर रहा था। दुनिया की हर महिला को यह मेडल पर्सनल मेडल जैसा लग रहा था। काश दुनिया की सब महिलाओं की यह आवाज सही जगह पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं कि ओलंपिक खेल रही दुनिया की सभी महिला पहलवान विनेश के साथ सॉलिडारिटी में खड़ी होंगी। बड़ा प्रश्न की दुनिया देख रही थी कि इस लड़की की लड़ाई कितनी कठिन थी। उसे सड़क पर घसीटा गया था, उसके चरित्र पर प्रहार किए गए थे, उसके साथ विश्वासघात किसी और ने नहीं, इसी सरकार के मंत्रियों मसलन गोली मारो ठाकुर ने किया था। इन्हें धमकाया था। बृजभूषण शरण सिंह ने इतनी मुश्किल लड़ाई रही है और इस बात को इंटरनेशनल मीडिया भी मान रहा था। आज उनकी ये जंग यहां पर आकर रुक रही है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, जब तक ये कार्यक्रम आपके सामने आएगा कोई चमत्कार हो जाए दोस्तों, कोई चमत्कार हो जाए। गोल्ड ना सही, कम से कम सिल्वर मेडल तो भारत की इस बेटी को मिल जाए। क्या ऐसा हो सकता है? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।